गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना एक नया टॉपिक लेकर चलते हैं, एल्गी की इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो शैवालों का आर्थिक महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शैवालों का आर्थिक महत्व, तो शैवालों का आर्थिक महत्व ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैवालों का आर्थिक महत्व, ये शैवालों के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके शैवालों के मुख्य रूप से दो महत्व है। एक तो होता है लाभदायक आर्थिक महत्व और एक होता है हानिकारक आर्थिक महत्व। कोई भी चीज हो उसके दो पहलू होंगे, एक तो लाभदायक और एक हानिकारक। तो जैसे ये शैवालों के आर्थिक महत्व है, इसमें पहला जो महत्व कौन सा होगा, कौन सा लाभदायक महत्व होगा, ये देखिए। सबसे पहले होगा औद्योगिक महत्व। शैवालें होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, ज्यादातर समुद्रों में पाई जाती है और अपने जो धरती के ऊपर 90% फोटोसिंथेसिस होता है। 90% जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे ऑक्सीजन निकलती है, वो 90% किसके द्वारा होती है, शैवालों के द्वारा होती है। कितने? 90% शैवालों के द्वारा होती है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाले यदि कोई पौधे होते हैं तो वो कौन से होते हैं, शैवाल होते हैं। 90% ऑक्सीजन धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा रिलीज की जाती है, शैवालों के द्वारा रिलीज की जाती है। तो इसके दो आर्थिक महत्व होते हैं। पहला आर्थिक महत्व होता है औद्योगिक महत्व। पहला कौन सा होगा, औद्योगिक महत्व। अब औद्योगिक महत्व में कौन सा आएगा, पहला एक औद्योगिक महत्व के अंदर एक होता है अगर अगर। एक पदार्थ होता है बच्चों, अगर अगर। ये पदार्थ क्या होता है, जेलीनुमा होता है, श्लेष्मानुमा होता है, चिपचिपा जेलीनुमा पदार्थ होता है। और ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, ये समुद्री शैवालों के अंदर, ये समुद्री शैवालों से ये प्राप्त किया जाता है। और ये पॉलीसेक्राइड होता है, जटिल बहुशर्करा होता है। तो ये जटिल बहुशर्करा वाला पदार्थ है, जेलीनुमा है, श्लेष्मिक पदार्थ होता है और ये समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग बच्चों कल्चर मीडियम बनाने में किया जाता है। पाउडर के रूप में होता है, ये पाउडर के रूप में इसको घोला जाता है तो क्या होता है कि जेलीनुमा पदार्थ प्राप्त होता है जो बाद में क्या होता है, जम जाता है। इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जो सौंदर्य क्रीम होती है, पाउडर होता है, चेहरे के ऊपर लगाने के लिए अलग अलग प्रकार की क्रीमें बनती है, तो उनका उपयोग किसके द्वारा बनाया जाता है, ये अगर अगर के द्वारा। और शराब उद्योग में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो जो पहला जो औद्योगिक महत्व है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर अगर। अगर अगर को ये कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कई बार ये एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि अगर अगर किसे कहते हैं, या अगर अगर किससे प्राप्त होता है, शैवालों से, कवक से, या ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, तो किससे प्राप्त होगा, अगर अगर शैवालों से प्राप्त होता है। और यह क्या होता है, जेलीनुमा श्लेष्मिक पदार्थ होता है और ये पाउडर के रूप में भी मिलता है और इसका एक औद्योगिक महत्व है, इससे काफी चीजें बनाई जाती हैं। दूसरा अपना आता है एल्जीनिक अम्ल।
कौन सा बच्चों? एल्जीनिक अम्ल या एल्जीनिक अम्ल या एल्जीनेट? एल्जीनेट ये पदार्थ। अब ये कहाँ से प्राप्त होता है? एल्जीनिक अम्ल या एल्जीनेट क्या होता है? मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? भूरी शैवालों से प्राप्त होता है। एल्जीनिक अम्ल या एल्जीनेट होता है, ये किससे प्राप्त होता है? भूरी शैवालों से प्राप्त होता है। और इसका क्या महत्व है? इसका भी क्या होता है? ये भी शैवालों की, ये भी रंगाई छपाई उद्योग में, आइसक्रीम बनाने में, चिकित्सा उद्योग में, इसमें क्या होता है? कपड़ों के अंदर अलग अलग कलर देने के लिए ये शैवालों से डाई प्राप्त की जाती है। तो रंगाई अलग अलग डाई प्राप्त होती है ना, तो वो कपड़ों के अंदर अलग अलग कपड़ों में रंगने के लिए या किसी चीज की छपाई करने के लिए या कागज उद्योग के अंदर कागज को रंगने के लिए अलग अलग कलर के कागज बनाने में इस एल्जीनिक या एल्जीनेट अम्ल का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा उद्योग के अंदर क्या होता है? रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, मासिक धर्म को अनियमित मासिक धर्म को नियमित करने के लिए एल्जीनिक अम्ल से दवाइयां बनाई जाती है। ठीक बच्चों, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीसरा अपने आते हैं केरेगिनिन। केरेगिनिन ये भी क्या होता है कि ये केरेगिनिन क्या होता है? लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। केरेगिनिन क्या होता है? लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। रोडोफाइसी वर्ग में आते हैं लाल शैवाल। लाल शैवाल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो रोडोफाइसी वर्ग होता है उसके अंदर क्या होती है? समुद्री शैवाल होती है। और ये लाल शैवालों से क्या प्राप्त किया जाता है? एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, केरेगिनिन। तो ये केरेगिनिन क्या होता है? इससे टूथपेस्ट तैयार की जाती है। कौन सी पदार्थ? टूथपेस्ट बनाई जाती है। बेकरी उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग के अंदर क्या होता है? ये सूप बनाना, सॉस बनाना या ब्रेड या बिस्किट वगैरह, इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? बेकरी उद्योग में इसका केरेगिनिन का उपयोग किया जाता है। इसमें पनीर, फल, कागज आदि उद्योगों में भी क्या होता है? इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट अपने चलते हैं आयोडीन। इसी के अंदर चल रहा है ये पॉइंट, आयोडीन। आयोडीन भी एक खनिज पदार्थ है। और ये जो आयोडीन है ये कहाँ से प्राप्त होता है? अपने को कुछ शैवालों से प्राप्त होता है। और आयोडीन से क्या बनाया जाता है? गले के उपचार, गले के अंदर एक रोग उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है गलगंड रोग। गले के अंदर सोजन आ जाती है या गला फूल जाता है जिसे अपने गलगंड रोग बोला जाता है। तो आयोडीन के उपयोग से इस गलगंड रोग को रोका जाता है। पहले क्या होता था कि आयोडीन बहुत कम खाया जाता था या बहुत कम मात्रा में अपने, क्योंकि आयोडीन हर चीज के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए पुराने समय के अंदर क्या था कि ये रोग काफी फैल गया। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया कि आयोडीन को नमक के अंदर मिला दिया गया था, क्योंकि नमक सब लोग खाते हैं। तो नमक के अंदर थोड़ा बहुत इसका थोड़ा अपने शरीर बॉडी के अंदर पहुंच जाता है नमक के द्वारा, तो ये गलगंड रोग का उपचार किया जाता है इस प्रकार। तो आयोडीन क्या होता है? ये किससे प्राप्त किया जाता है? शैवालों से प्राप्त किया जाता है। और यह आयोडीन अपने बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से पहले क्या होता था? गलगंड रोग हो जाता था। अब अपने आते हैं एक पोटास उत्पादन। पोटास उत्पादन,
पोटास भी क्या होता है, पोटास भी क्या होता है, शैवालों से प्राप्त किया जाता है। तो पोटास जहां पर जिन उद्योगों में बनाया जाता है वहां पर इन शैवालों को उगाया जाता है। तो पोटास उत्पादन के लिए भी क्या किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं हम, इसके ऊपर, शैवालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों औद्योगिक महत्व के अंदर ये 5-6 पॉइंट है। एक तो होगा अगर अगर एक एल्जीनिक अम्ल या एल्जीनेट या कैरिग्निन या आयोडीन या पोटास उत्पादन, ये किसके अंदर है, औद्योगिक महत्व के अंदर आते हैं। ठीक बच्चों, अब अपने नेक्स्ट आते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या धान या चावल के खेतों में क्या किया जाता है, शैवालों को उगाया जाता है। शैवालों से क्या होता है, ये एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं ताकि भूमि की उर्वरकता बनी रहती है। इसलिए धान के या चावल के खेतों के अंदर क्या होता है, इन शैवालों को उगाया जाता है जिससे क्या नाइट्रोजन पौधों को मिलती रहती है, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और जिससे क्या होता है, खाद की कम आवश्यकता होती है कृषि क्षेत्र में। अब आते हैं खाद बनाने में। शैवाल से क्या होती है बच्चों, शैवालों के अंदर क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाया जाता है। शैवालों में क्या होता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है, इसलिए शैवालों से खाद बनाई जाती है और इस खाद का उपयोग खेतों में लिया जाता है या जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती है वहाँ पर शैवालों से बनाई हुई खाद का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट आता है भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या होता है बच्चों, एक प्रकार की भूमि होती है जिस भूमि की पीएच की मात्रा अधिक होती है और पीएच की मात्रा अधिक होने के कारण वह भूमि खेती योग्य नहीं रहती है। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, ऊसर भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, ऊसर भूमि कहा जाता है। ऊसर भूमि का मतलब, ऊसर भूमि का मतलब हो गया जहां पर खेती नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की पीएच अधिक होती है। पीएच अधिक होने के कारण वहां पर पौधे नहीं पनप पाते हैं। तो इसलिए इस ऊसर भूमि के ऊपर शैवालें, नील हरित शैवालें क्या होती है, उग जाती हैं। तो इस ऊसर भूमि पर नील हरित शैवालों को उगाया जाता है जिससे क्या होती है, वहां की पीएच की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। पीएच की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पीएच की मात्रा कम होने के कारण वो भूमि क्या होती है, कृषि योग्य हो जाती है। इसलिए जो भूमि ऊसर भूमि होती है उसको कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शैवालों का उपयोग किया जाता है। फिर अपने आते हैं बच्चों अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में बच्चों 3 प्रकार की समस्या होती है। मुख्य रूप से अंतरिक्ष में 3 प्रकार की समस्या होती है। पहली तो समस्या होती है भोजन की, कि भोजन कहाँ से लाएं, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर जो व्यक्ति जाते हैं वो कम से कम 6 महीने या 1 साल के लिए जाते हैं और 1-1 साल तक वहाँ पे भोजन नहीं बनता है। तो वहाँ जो भोजन होता है वो शैवालों से बनाया जाता है। शैवालें ले, और इन शैवालों से क्या होता है, इन शैवालों में क्या होता है, खनिज पदार्थ बहुत होता है। तो एक तो भोजन की कमी को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से उनको जूझना पड़ता है। तो जो शैवालें होती हैं वो क्या होती है, एक शैवाल है क्लोरेला शैवाल। तो क्लोरेला शैवाल को वो लेके जाते हैं जिससे क्या होता है कि जो वहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही श्वास के द्वारा CO2 निकालते हैं तो उस CO2 को क्लोरेला नामक शैवाल प्रकाश संश्लेषण में यूज में लेती है। क्योंकि पौधे तो CO2 ही लेते हैं, तो क्लोरेला नामक शैवाल क्या होती है, CO2 को ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है जिससे क्या होता है, उनको भोजन भी प्राप्त होता है
प्लस में ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तीसरी वहाँ की समस्या है वाहित मल है, उसका अपादान किस प्रकार किया जाता है। जो मल मूत्र है उसका निष्कर्ष कैसे करें, उसको कैसे खत्म करें। तो वो क्या करते हैं, उन मल मूत्रों के अंदर क्या होते हैं, शैवालें, नील हरित शैवालों को उगाया जाता है। ये नील हरित शैवालें होती है, उन किस में कन्वर्ट कर देती है, उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देती है, जिससे क्या होती है, नाइट्रोजन निकलती है। तो उन सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए इनको शैवालों का उपयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट आता है औषधीय उपयोग। कौन सा उपयोग, औषधीय उपयोग। अब क्या होता है बच्चों कि एक शैवाल होती है क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल होती है, इसे क्लोरेलीन नामक, एक क्लोरेला नामक होता है, क्लोरेला। एक क्लोरेला नामक शैवाल होती है, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, क्लोरेलीन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। और ये क्लोरोलीन नामक पदार्थ क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक होता है। इसलिए ये क्लोरेलीन से क्या होते हैं, घाव के ऊपर लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है। एक मैंने पहले भी बताया, एक अगर अगर पदार्थ होता है जो शैवालों से प्राप्त किया जाता है, जेलनुमा पदार्थ होता है, इससे भी क्या होती है, दवा की गोलियां बनाई जाती हैं, मरहम बनाए जाते हैं, इनसे कई चीज़ें तैयार की जाती है। एक लास्ट टॉपिक और आता है, वाहित मल का अपादान। अपने बड़े बड़े शहरों में या गांव में क्या होती है, एक बड़ी बड़ी टंकियां बना दी जाती है, जहां पर क्या होता है, वाहित मल इकट्ठा हो जाता है। उस वाहित मल को अपादान करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या की जाती है, कुछ शैवालें उगाई जाती हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना आदि शैवालें उगाई जाती है। ये शैवालें क्या करती है, इन वाहित मलों को क्या करती है, सरल, क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इन पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, और इस नाइट्रोजन का उपयोग बाद में किया जाता है। तो वाहित मल के अपादान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कुछ शैवालों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्लोरेला, यूग्लिना और कुछ और भी पदार्थ शैवालें पाई जाती है, जो क्या होती है, वाहित मल को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होती है, नाइट्रोजन निकलती है, और इस नाइट्रोजन का उपयोग बाद में किया जाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार क्या होता है कि ये औद्योगिक महत्व है, इसके लाभदायक महत्व है, क्योंकि इस आज अपने लाभदायक महत्व पढ़ा, कल अपने इसके हानिकारक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो लाभदायक महत्व कितने प्रकार के हो गए, एक तो औद्योगिक महत्व, जिसमें क्या हो गया, अगर अगर आ गया, एल्जिनिक अम्ल आ गया, कैरिग्निन आ गया, आयोडीन आ गया, पोटास आ गई। ठीक, फिर अपना दूसरा है कृषि महत्व। दूसरा कृषि महत्व है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए धान व चावल के खेतों में उगाया जाता है, मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाया जाता है। तीसरा, खाद भी बनाया जाता है इससे, और खेती के लिए और सब्जियों के लिए। भूमि सुधार में भी क्या होता है, इसका शैवालों का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में भी क्या होता है, भोजन के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, और वाहित मल के अपादान के लिए भी शैवालों का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष में। औषधियाँ भी क्या होती है, शैवालों से औषधियाँ भी प्राप्त की जाती है, जैसे क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक, और अगर अगर से भी दवाइयाँ, गोलियाँ बनाई जाती है, मरहम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका आर्थिक महत्व, लाभदायक आर्थिक महत्व।
कल अपने इसके हानिकारक आर्थिक महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक बच्चों। ओ